हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मार्केट विद गोपाल के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है गोपाल लोहार और मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। फ्रेंड्स, हम यहां पर निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस करते हैं और जितनी भी एनालिसिस होती है वो सारी की सारी केस स्टडी पर्पस के हिसाब से होती है। बाय सेल का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप बाय सेल करते हैं और उसमें कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। बाय सेल करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ करके ही कीजिएगा। जैसे मैं रिसर्च एनालिस्ट हूँ तो मेरे जो क्लाइंट होते हैं वो मुझसे पूछते हैं, उसके बाद में वो बाय सेल करते हैं। इसी प्रकार से आप पहले एक बार क्लाइंट बनिए उनके, उसके बाद में आप उनसे पूछ करके ही काम कीजिए। ऐसे यूट्यूब के एनालिसिस के हिसाब से कोई भी बाय सेल ना करें। लॉस प्रॉफिट की जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी, मेरी बिल्कुल भी नहीं होगी। तो आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस करेंगे। और अगर आपको सर्विस चाहिए, मेरे आप क्लाइंट बनना चाहते हैं, तो आप मेरी वेबसाइट पर जाइए, मुझसे कांटेक्ट कीजिए। रिसर्च सर्विस के अंदर आप जाइए, यहाँ पर सारे डिटेल आपको दिख जाएगी। स्विंग ट्रेड में, फ्यूचर ऑन ऑप्शन में, इक्विटी में कैसे क्या काम करना है, कैसे क्या काम नहीं करना है, सारे जो डिटेल है आप यहाँ से ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस करते हैं और मार्केट को भी समझेंगे। क्या मार्केट जो है नीचे की तरफ नेगेटिव हो रहा है पूरा, या फिर एक साइडवेज सी मूवमेंट है, क्या करने वाला है क्या नहीं करने वाला है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद है आपको कि हमारा जो टॉप है यहाँ लगा था हमारा, पिछले साल 1 अक्टूबर 2024 में हमने टॉप लगाया था। और उसके बाद हमने 5-6 महीने की ये गिरावट करी थी। मार्च तक, अप्रैल से हमने बाउंस बैक लिया था। अप्रैल से जो ये बाउंस बैक चला था ऊपर की तरफ में, उसका जो बाउंस बैक हमने ख़त्म करा जुलाई के एंड में। तो अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा और जुलाई पूरा, तो हमने 4 महीने तक जो है ऊपर की तरफ राइजिंग ट्रेंड में रहे। अभी हमको 1 महीना हो गया यहाँ पर नीचे की तरफ करेक्शन करते करते करते, हम नीचे की तरफ आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जब ब्रेकआउट हुआ था तो मुझे भी ऐसा लगा कि 26,000 चला जाएगा। मुझे बहुत पिंच किया गया है सर यूट्यूब के ऊपर कि 26,000 जा करके रहेगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, देखना आप। मैं को पूरा विश्वास था कि 26,000 चला भी जाएगा ना तो मुड़ करके वापस आएगा। मेरे को इतना ज़रूर विश्वास था कि 26,000 अगर चला भी गया तो मुड़ करके ज़रूर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये 26,000 के ऊपर नहीं गया, 25,600 के आसपास गया। वहीं से मुड़ करके आज की तारीख में वापस वहाँ से 1,000 पॉइंट हम नीचे की तरफ आ चुके हैं। तो यानी कि हम जहाँ पर थे 24,500 पर, आज हम वहीं हैं। आज से 2 महीने पहले 24,500 के आसपास थे, बीच में ऊपर गए, वापस 24,500 पर आ गए। कुल मिलाकर के हमने कुछ नहीं करा, इस पूरी रेंज में हमने यहाँ पर काम कर लिया यहाँ पर। अब आने वाले समय में मैं आपको बताऊंगा कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। मैंने आपको पहले भी बोला था दोस्तों कि हमारा जो प्राइस है वीकली के 200 ईएमए पर आएगा एक बार यहाँ से यहाँ तक, और हम एक बार अगेन इस लो के पास आएंगे। ये मेरे पहले के वर्ड है, आप देख सकते हो। बाजार ऊपर तो जा रहा है, लेकिन जहाँ पर भी ऊपर जाएगा 26,000 26,500 घूम करके वापस आएगा। आप देख लो, 26,000 तो नहीं गया लेकिन घूम करके वापस आ रहा है। क्या वहाँ जा सकता है नहीं जा सकता, उसका डिस्कस हम करेंगे, समझेंगे उसको। तो चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर और आज के एनालिसिस को चालू करते हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है हमने अपना एक ट्रेंड स्टार्ट किया था ऊपर की तरफ। अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट में एक पहला रूल होता है कि ऊपर से जब भी आता है प्राइस नीचे की तरफ, तो पहला जो सपोर्ट मिलता है उसको 38% की रिट्रेसमेंट पर मिलता है। अगेन दूसरा जो सपोर्ट मिलता है उसको कहाँ पर मिलता है, 61% की रिट्रेसमेंट पर मिलता है। तो ये दो जो लेवल ऐसे हैं जहाँ पर प्राइस जो सपोर्ट ले सकता है। लेकिन पहला लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आता है 24,180 का। तो 38% की रिट्रेसमेंट 24,180 पर आ रही है। यहीं पर हमारी जो करेक्शन है वो एक बार के लिए ओवर हो सकती है, और उसके बाद में वापस से जो है बाउंस बैक जो है ऊपर की तरफ में और जा सकता है। तो वो सारा बाउंस बैक ऊपर की तरफ कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा, वो सब कुछ पता चलेगा इस 38% की रिट्रेसमेंट पर आने के बाद में। यहाँ से 38% का जो रिट्रेसमेंट है, जब तक इस वाले एरिया को टेस्ट नहीं कर लेता तब तक जो है बाजार में अभी हम ये जो करेक्शन चल रही है वो ओवर नहीं हुई है कहने का मतलब। और 38% की रिट्रेसमेंट वहीं पर आ रही है जहाँ पर डेली का 200 ईएमए आ रहा है 24,200 के आसपास, और वहीं पर 38% की रिट्रेसमेंट आ रही है। तो इस लेवल पर जो है हमारी जो करेक्शन है वो ओवर हो सकती है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर जो है हमारी जो करेक्शन है वो ओवर हो सकती है इस वाले लेवल पर। अब हम शॉर्ट टर्म में समझ लेते हैं कि एक बार बाजार जो है कितना बाउंस बैक लेगा आने वाले समय में और क्या हो सकता है। सबसे पहले जाने से पहले, शॉर्ट टर्म में समझने से पहले एक बार हम
वीकली चार्ट देख लेते हैं निफ्टी का। वीकली चार्ट देखिए आप, वीकली चार्ट कैसा क्या, थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूँ एक बार। ये देखिए वीकली चार्ट के अंदर लास्ट वीक हमारी बात हुई थी कि 3 राइजिंग मेथड बन सकता है अगर प्राइस यहाँ पर सपोर्ट ले लेता है तो। लेकिन मैंने क्या बोला, जो निफ्टी में क्लियर कट पैटर्न अगर दिखते हैं वो बनते नहीं है कभी। यहाँ पर क्लियर कट पैटर्न दिख रहा था कि 3 राइजिंग मेथड बन सकता है, उसने बिल्कुल भी नहीं बनाया और प्राइस ने नीचे की तरफ फॉल कर दिया था। यानी कि ये कैंडल थी, 3 कैंडल नीचे की तरफ आ रही है, यहाँ पर वापस से इसको कैंसिल कर दिया है। और अगर आप इस कैंडल का लो पॉइंट अगर पकड़ लेते हो तो वही हमारा अभी एक जो जोन है ऐसी बनी हुई जहाँ पर प्राइस जो है रेजिस्टेंस बना सकता। तो ये वाला जो जोन है ये एक इस कैंडल का बॉडी का ये लो पॉइंट का हिस्सा, इस कैंडल की बॉडी का लो पॉइंट का हिस्सा यहीं पर आ रहा है, ये वाली जो कैंडल है। अब जब तक प्राइस जो है वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से इस बॉडी कैंडल के क्लोजिंग पॉइंट है 25,637, इसके ऊपर नहीं आता 25,000, सॉरी लो पॉइंट है 24,824। जब तक 24,824 के ऊपर नहीं आता तब तक जो है बाजार ऊपर की तरफ अभी बुलिश मोमेंटम नहीं पकड़ेगा। ये है वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। दूसरी चीज मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट देखते हैं। मंथली टाइम फ्रेम का अगर आप चार्ट देखोगे दोस्तों तो एक तरह से यहाँ पर बेयरिश कैंडल बनी हुई है। मैं एक बार हटा देता हूँ, ये देखिए आप, बेयरिश कैंडल बनी हुई है यहाँ पर, ठीक है। बेयरिश कैंडल बनी हुई है, अगर यहाँ पर एक फॉलोअप मिल जाता है मतलब रेड कलर की कैंडल बन जाती है तो ये एक अप ट्रेंड का सिग्नल होगा रुकने का यहाँ पर, ठीक है। फिर प्राइस एटलीस्ट मंथली के 20 EMA तक अप्रोच करेगा और ये जो लेवल है वो आ रहा है 23,400 के आसपास। लेकिन ये सारे क्वेश्चन जो है बाद में आएंगे, डेली की 200 EMA कटने के बाद में आएंगे। तो मंथली में खराब कैंडल बनी हुई है लास्ट वाले मंथ में, अब इस महीने में देखते हैं कि क्या होता है। अगर मैं मंथली के 20 EMA भी अप्रोच लेकर के चलूँ यहाँ पर तो ये कैंडल आ रही है बिल्कुल 24,300 के आसपास, दिख रहा है ना। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो हमारी करेक्शन का जो पॉइंट है वो 24,200 और 24,000 के आसपास तक जाएगा। ये मंथली चार्ट देख करके भी क्लियर कट पता लग रहा है और डेली का चार्ट देख करके भी लग रहा था। इसलिए मैंने आपको मंथली का चार्ट बताया ताकि आपके सामने पिक्चर जो है क्लियर हो जाए। मंथली टाइम फ्रेम में अभी हम, सॉरी वीकली टाइम फ्रेम में अभी हम वीकली के 20 EMA पर खड़े हैं आज की तारीख में, दिख रही है यहाँ पर। ये सब जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया मूविंग एवरेज के बेस पर समझाया मैंने आपको। अब आ जाते हैं डेली के चार्ट पर और थोड़ा सा इलियट वेव के बारे में समझते हैं। मैं आपको स्टडी जो है 2 तरीके से समझाऊंगा, एक तो इलियट वेव के आधार पर और एक मूविंग एवरेज के आधार पर, हमेशा ध्यान रखना। अब इलियट वेव के आधार पर समझ लेते हैं कि ये जो बाजार है नीचे की तरफ जो आ रहा है इसमें किस तरह का पैटर्न है। इस पैटर्न को समझ लेते हैं एक बार और फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम पहले से स्टडी कर चुके हैं कि यहाँ से जो मूवमेंट आया है इसको हम ए वेव नहीं बोल सकते हैं, बोल तो सकते हैं लेकिन इसके इंटरनल जो पार्ट है सारे के सारे 3 वेव में है। तो इसीलिए जो पूरा बना हुआ ये ए वेव बना हुआ है और ये बना हुआ बी वेव। जैसे इसके अगर आप इंटरनली काउंटिंग करते हो आप तो ये पूरा जो पार्ट है ये ए है, ये पूरा पार्ट है बी है और ये पूरा पार्ट है सी, क्योंकि सी हमेशा 5 स्टेप में आता है। क्लियर कट इसने हर जगह पर 5-5 स्टेप बनाए। मैं आपको बता देता हूँ, इस पूरे सी स्टेप में 5 स्टेप ऊपर वाले में ये दिख रहा है, ये दिख रहा है ना आपको यहाँ पर क्लियर कट। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 ये 5 क्लियर कट 5 स्टेप में सी वेव बने इसने। तो यहाँ पर हमारी जो एक करेक्शन थी वो यहाँ ओवर हो चुकी है इस वाले एरिया में एबीसी की। उसके बाद में हमने ये एक्स वेव बनाया 3 वेव के अंदर, अगेन हमने ये ए बनाया, बी बनाया और फिर से हमने सी वेव बनाया। अब ये वापस जो सी वेव बना हुआ है ये वाला वापस है, ये ए, ये बी और ये जो सी बना हुआ है प्रॉपर, इसके अंदर भी पूरे के पूरे 5 स्टेप में, इसको भी मैं काउंटिंग करके आपको बता देता हूँ। ये लास्ट का जो फॉल था यहाँ पर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 इस जगह पर। उसके बाद ये ए बी सी का बाउंस बैक है जो हमने लास्ट वीडियो में हमने पहले डिस्कस किया था, ठीक है। तो प्रॉपर स्ट्रक्चर में चल रहा है बाजार, प्रॉपर सी वेव में 5 स्टेप, प्रॉपर सी वेव में 5 स्टेप, क्लियर है। अब इसने ये जो एक्स वेव पहले एक ए बी सी में बनाई थी छोटी सी वाली, यहाँ पर इसने ए ये बनाया, बी ये बनाया और सी ये बनाया। तो हमारा जो एक्स है वो यहाँ पर कंप्लीट हुआ इस बार, क्योंकि यहाँ अगर मैं मान लो एक्स कंप्लीट हुआ तो वो पैटर्न गलत हो जाएगा। तो ये एक्स यहीं पर मार्क होगा इस वाले एरिया के आसपास। और यहाँ से जो हमने ये जो नीचे की तरफ फॉल जो स्टार्ट किया है, अगर आप ये जो ट्रिपल करेक्शन हो रही है इस करेक्शन में अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये पैटर्न पूरा डब्ल्यू है वाला,
ये एक्स था और ये पूरा वाई है, क्योंकि सब में आपको मैंने एबीसी एबीसी काउंट करके बताया, एबीसी एबीसी, क्लियर कट है, सब जगह प्रॉपर चल रहा है स्ट्रक्चर। तो ये जो जेड स्ट्रक्चर अब बना है हमारा, क्योंकि डबल करेक्शन डब्ल्यू एक्स वाई में खत्म हो जाती है, ट्रिपल करेक्शन डब्ल्यू एक्स वाई और जेड तक जाती है। तो अब हम जेड के फॉर्म में चल रहे हैं नीचे की तरफ, तो जेड के फॉर्म में नीचे की तरफ चल रहे हैं, तो यहाँ पर भी तो ऐसा एबीसी बनेगा ना, यहाँ पर भी तो एबीसी बनेगा। अभी जो हम ये फॉल कर रहे हैं ये वाला, ये हम अभी ए में चल रहे हैं, उसके बाद फिर हम एक बी बनाएंगे, फिर हम एक सी बनाएंगे वापस नीचे की तरफ, ठीक है। तो थ्री स्ट्रक्चर जो है इसमें भी हमको देखने को मिलने वाले हैं आने वाले समय में। तो अभी जो हम ये गिर रहे हैं नीचे की तरफ, ये हम ए वे में गिर रहे हैं नीचे की तरफ। उसके बाद में क्या होगा, ये जो गिरावट आएगी इसका फिर एक बी वेव का बाउंस बैक आएगा, अगेन फिर सी वेव बनाने हम नीचे की तरफ आएंगे। तो ये जो जेड का स्ट्रक्चर है वो भी सी थ्री के स्टेप में नीचे की तरफ गिरेगा इस तरह से। यहाँ पर हर जगह पर तीन तीन स्ट्रक्चर बन रहे हैं यहाँ पर, ये देखो ए बी सी, ए बी सी, अब ए बन रहा है, फिर बी बनेगा, फिर सी बनेगा अगेन। तो प्रॉपर इलियड वेव के स्ट्रक्चर पर चल रहा है बाजार, इसमें अभी कोई शक नहीं है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चल रहा है, ठीक है। तो यहां से अब हमें समझना है कि क्या चीज है और क्या चीज नहीं। अब देखो, पहले हमने जो ट्रेंड लाइन लगाई थी वो ये वाली लगाई थी, ये वाली, ठीक है। अब हमें नया लो पॉइंट मिल गया, मतलब ये जो है नया लो बन गया, पहले ये लो लगा था और यहां से जब ऊपर आ रहे थे तो हमारी ये वाली ट्रेंड लाइन चल रही थी। अब इस ट्रेंड लाइन का कोई मतलब नहीं है, ये ट्रेंड लाइन हट जाएगी अब, क्योंकि अब हमें इस लो से नीचे नया लो मिल गया और हमें नया स्विंग हाई मिल गया है। तो नया स्विंग हाई जब हमें मिल जाता है तो नीचे से लास्ट वाले जो ये हाई पकड़ा है यहां से लेकर के हम ये वाली ट्रेंड लाइन खींचेंगे, ठीक है। अगर आप यहां से खींचते हो, ये वाले खींचोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बीच में इस इंटरप्रिटेशन से ब्रेकआउट हो रहा है ऊपर की तरफ ट्रेंड लाइन। तो जो ट्रेंड लाइन लगेगी वो यहां से लेकर के यहां से लगेगी, तो ये प्रॉपर ट्रेंड लाइन का पॉइंट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। और अगर मुझे प्रॉपर चैनल बनाना हो इस पॉइंट के इस लो से, तो ये इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। ये इस चैनल में इस तरह से बन जाएगा, क्लियर है। तो चैनल भी मैंने आपको समझा दिया, कुल मिलाकर के आप चैनल को छोड़ सकते हो एक बार, आपको बी और ये वाली एक्स की ट्रेंड लाइन फॉलो करनी है। अब हमें, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है वाई यहाँ कंप्लीट हो गया, एक्स यहाँ कंप्लीट हो गया, तो हमारा जो नया फॉल है वो इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ है, इस एक्स का जो पॉइंट दिख रहा है ना, यहाँ से स्टार्ट हुआ है। अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो हमें ये वाला पूरा जो पैटर्न है वो समझना है। अब इस पूरे पैटर्न को जब मैं समझता हूँ जहाँ करके चार्ट पर और इसको देखने की कोशिश करता हूँ, तो इस पूरे पैटर्न में ये रिसेंटली ये वाला हाई बना हुआ, तो अब मेरे लिए स्विंग हाई जो है और ट्रेंड चेंज का जो पॉइंट है वो बिल्कुल यही वाला बनेगा। इसका मतलब ये हाई कौन सा हो गया इस कैंडल का, इसका हाई हो गया 24,956। तो अब आपके लिए 24,956, जब तक अबाव क्लोजिंग इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आती, बाजार आपके लिए शॉर्ट टर्म में जो है पॉजिटिव नहीं होगा इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। इसके बाद में भी मैं आपको समझाऊंगा और क्या हो सकता है। तो यहां से जो हम ये गिरे नीचे की तरफ, ये वाला, ये पूरा इसने एक स्टेप कंप्लीट किया यहाँ पर 1, और ये सेकंड कंप्लीट किया, और सेकंड की अगर आप रिट्रेसमेंट, आप मैं पूरा डिटेल में समझा रहा हूँ, अगर आप सेकंड का रिट्रेसमेंट देखो तो बिल्कुल 38% की रिट्रेसमेंट से नीचे की तरफ गिरा है। तो यहाँ पर हमने 1 2 और ये अभी हम 3 में चल रहे हैं, 3 के अंदर इसने प्रॉपर यहाँ पर जो है ये 1 2 3 4 5, यानी कि हम मंडे को हल्का सा बाउंस बैक लेकर के फिर से नीचे की तरफ गिरेंगे, फिर से नीचे की तरफ गिरेंगे, क्योंकि ये पैटर्न जो है थ्री में जो नीचे की तरफ गिरा है वो कंप्लीट नहीं हुआ। यहाँ पर 1 बन गया, ये 2 बन गया, ये 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर हल्का सा 3 अभी चल रहा है थोड़ा सा, और फिर एक 4th आएगा, फिर एक 5th आएगा, तो हम और गिरेंगे, कहने का मतलब तब जाकर के हमारा जो पैटर्न है अभी एबीसी का भी कंप्लीट होगा। कुल मिलाकर के हमने यहाँ पर ये 1 बनाया, ये 2 बनाया, अभी हम 3 में ही चल रहे हैं, हम एक 3 में चलेंगे, फिर एक 4th बनेगा, फिर एक 5th बनेगा, ठीक है। और अगर एबीसी की भी बात करूँ तो ये ए बना हुआ है, ये बी बना हुआ है, सी बना हुआ है, सी के अंदर भी पूरे 5 नहीं बने। तो कहने का मतलब हमारा फॉल अभी नीचे की तरफ बचा हुआ है, अभी हमारा फॉल जो नीचे की तरफ बचा हुआ है। और अगर ये पूरा ये जो फॉल दिख रहा है अगर 3 में भी जाता है तो एक हल्का सा फॉल बचा हुआ, फिर एबीसी का बाउंस बैक आएगा, फिर और गिरेगा, जैसे हर बार एबीसी हुआ। जैसे यहाँ पर अगर चले, जैसे ये एक्स बनाने के बाद में जैसे ये ए बना, बी बना, फिर सी बना, ये फिर वापस जैसे ए बना रहा, फिर बी बनाएगा, फिर सी बनाएगा, ऐसे जैसे ये 5 स्टेप में इसने ए बने 1 2 3 4 5, वैसे अगर 5 स्टेप भी बनाता तो भी 5 स्टेप में समय बचा हुआ है। अभी हमारे सामने 1 बचा है, 2, फिर 3 बनेगा, फिर 4 बनेगा, फिर 5 बनेगा। तो कुल मिला करके
अब जो है आपके सामने रेजिस्टेंस जो बन गया है इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जो बन गया है वो ये वाला जो दिख रहा है ना, ये वाला, ये पॉइंट, ये बन गया। तो ये पॉइंट क्या आ रहा है आपका, एक बार देख लेता हूं क्या आ रहा है, 24,672। हालांकि ये बहुत दूर है क्योंकि तुम अभी तो 600 भी काटना जरूरी है। इसको भी नहीं देखो तो आप ये वाला देख सकते हो, ये जो रिसेंटली में तोड़ा है। बाकी ये जोन और ये जोन पूरी की पूरी मानी जाएगी वैसे तो। इस वाले लेवल को, ये कौन सा लेवल आ रहा है, 635 का आ रहा है, और ये वाला लेवल कौन सा आ रहा है, 670 का आ रहा है। तो मोटा मोटी इस पॉइंट से बाजार जो है अब ऊपर की तरफ जाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि ये पैटर्न पूरा कंप्लीट करना ना, इसीलिए तो इतना बाउंस बैक नहीं ले, इतना बाउंस बैक जो है नहीं ले सकता। और इससे ऊपर मान लो बाउंस बैक ले भी लेता है तो फिर ये इसके ऊपर नहीं जा पाएगा। कहने का मतलब ये जो दिख रहा है ना 24,800, ये वाला इसके ऊपर नहीं जा पाएगा, यहीं कहीं जाएगा और फिर से नीचे की तरफ गिर जाएगा। तो वो वाला पॉइंट बाद में आता है, उससे पहले ये वाला पॉइंट आता है। ठीक है, तो आप ये वाला है मान लो, पकड़ लो कि इसके हम ज़्यादा ज़्यादा रिटेस्ट करना चाहे तो 650 को रिटेस्ट कर सकते हैं। और नीचे की तरफ में आपके जो पॉइंट है नीचे की तरफ में चलते जाएंगे चलते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये जेड वेव जो है इसको कंप्लीट होना पड़ेगा, और इसको कंप्लीट होने में भी ABC का समय लगेगा, और इसको समय लगेगा कहने का मतलब। तो कुल मिलाकर के हमारी जो करेक्शन है नीचे की तरफ अब कहाँ पर ख़त्म होगी, मैंने आपको क्लियर कट बता दिया, 24,200 के आसपास ही खत्म होगी। उससे पहले मुझे नहीं लगता खत्म होगी। ये जो 24,500 का ये जो जोन लेकर के चल रहे हैं बहुत जने, ये वाली जो जोन, मुझे लगता नहीं है कि इंट्राडे में ले सकता है सपोर्ट। इस कैंडल का लो पॉइंट अगर मैं पकड़ूँ तो 24,400 के आसपास है। अगर बाजार एक बार लेना चाहे सपोर्ट 24,500 400 इसके बीच में तो ले सकता है। कहने का मतलब ये जो दिख रहा है ना सपोर्ट, इस ये वाला लो पॉइंट 450 500 इसके बीच में अगर लेना चाहे तो ले सकता है 400 तक। लेकिन वो मेरे हिसाब से टेम्प्ररी होगा, टेम्प्ररी होगा। कोई वो बिल्कुल सपोर्ट ले लिया है परमानेंट वाला यहाँ से रिवर्सल हो जाएगा, मुझे नहीं लगता। क्योंकि जेड को कंप्लीट करना है ABC में, समझ रहे हो आप। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि 500 पर आ गया, मान लो 500 पर आने के बाद में स्पीड से, 500 पे आने के बाद में स्पीड से यहाँ आ जाता है, सीधा इस स्विंग हाई को काट दे तो जाकर के बॉटम बनेगी, बाकी नहीं बनेगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर के मैंने आपको सारी कहानी समझा दी कि हमारी जो करेक्शन है वो कहाँ पर एंड होगी और कहाँ पर एंड नहीं होगी। ठीक है, तो इसको ये जेड में समझ जाओ आप, ये बनने वाला है। और अब हमारा जो करेक्शन है वो देख लेते हैं कि कितने दिन हो गए। लास्ट टाइम आया था जब मैंने आपको बताया था कि अभी हमको यहाँ पर 21 डेज जो है वो लास्ट टाइम हो चुके थे। अब हमको यहाँ पर कितने दिन हो गए, इस कैंडल से हमने करेक्शन स्टार्ट करी है यहाँ तक 24 जो है यहाँ पर दिख रहा है 24 डेज बाहर यहाँ पर। तो इसमें आप एक ऐड कर दोगे तो 25 डेज हमको यहाँ पर हो चुके हैं। यानी कि हमको 25 डेज जो है टोटल हो चुके हैं। तो 25 डेज हमको हो चुके हैं। तो फिबोनाची का अगला नंबर मैंने आपको लास्ट टाइम वीडियो में समझाया था, 21 के बाद में नंबर आता है 34 पर। तो 34 जो है ये मैं आपको गूगल करके भी बता देता हूँ। यहाँ पर फिबोनाची सीरीज जब आप लिखोगे यहाँ पर, आज का वीडियो काफ़ी शानदार है, बहुत बढ़िया समझा रहा हूँ मैं आपको। ये देखिए फिबोनाची सीक्वेंस में जब जाते हो, सीरीज में जब जाते हो, तो 21 के बाद में नंबर कौन सा आ रहा है, 34। तो 34 डेज पर ये जो करेक्शन है जो ओवर होगी। इसका मतलब अभी हमारे पास में ट्रेडिंग डेज कितने बचे हुए हैं, कितने बचे हुए हैं, 25 ट्रेडिंग डेज हुए। ये जो 24 बार दिख रही है ना, ये हमेशा एक बार को कम काउंट करता है, तो आप इसमें एक ऐड कर देना। तो 25 बार ट्रेडिंग डेज हो चुके, तो ट्रेडिंग डेज 34 लगेंगे। तो अभी हमारे सामने कितने दिन और बचे हुए हैं, 34 डेज पर जाकर के अगली करेक्शन जो है वहाँ तक जाएगी। तो अभी हमारे सामने दिन बचे हुए हैं, 34 में से 25 माइनस कर दो तो 9 ट्रेडिंग डेज और बचे हुए। तो 9 ट्रेडिंग डेज एक बार देख लेता हूँ कि मैं कहाँ पर एंड हो रहे हैं। चलते हैं हमारे कैलेंडर में, अगस्त में, यहाँ से देखते हैं 9, 1 2 3 4 5 यहाँ तक हो रहे पूरे के पूरे। और उसके बाद में हमारा ट्रेडिंग डेज 5 ट्रेडिंग डेज ये हो गए, 6, 7, 8, 9, 15 अगस्त की छुट्टी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 14 अगस्त के आसपास अगर अपने करेक्शन को ये एंड कर देता तो ठीक है, नहीं तो ये 18 अगस्त के आसपास एंड हो सकती है। तो जो दो डेट है 14 अगस्त एंड 18 अगस्त, तब तक मुझे लगता है कि निफ्टी जो है नीचे की तरफ जो है करेक्शन जो है अपनी कर सकता है, डाउन साइड में रहने की उम्मीद है। उससे पहले कुछ अगर चार्ट में चेंजेस हो गए तो मैं आपको बता दूंगा। तो कहने का मतलब
हमारे जो 34 डेज, अगर इसके हिसाब से देखता हूँ मैं डेट, ये डेट मेरे हिसाब से 34 डेज की जो डेट है ना वो ये 18 अगस्त को लेकर के जाएगा ये, क्योंकि मैंने बोला ना एक दिन एक्स्ट्रा करना पड़ता है इसलिए। तो 18 अगस्त के आसपास से मान करके चलो, 18 और 14 अगस्त ये जो दो डेट है, वहां तक हमारा जो निफ्टी है नीचे की तरफ रह सकता है। उससे पहले अगर कोई सा भी स्विंग हाई स्पीड से कटेगा तो ट्रेंड में एनालिसिस में चेंजेस होगा, उससे पहले नहीं होगा। कुल मिलाकर के अब आप नीचे की तरफ जो है 4200 तक जो है रास्ता इसने ओपन कर दिया है। उसके लिए ये वाला जो हाई पॉइंट है यही आपका ट्रेंड चेंज का पॉइंट है। जब तक नीचे जो भी लो लगते हैं, उससे पहले मान लो इसने यहाँ पर ABC बना दिया, यहाँ पर मान लो नीचे गिरा 24,400 तक आया, बाउंस बैक लेकर के मान लेते हैं कि 650-700 तक आ गया, बी बना दिया और फिर ये सी बना दिया। उस केस में भी यही रहेगा हाई, तो उस केस में भी यही रहेगा हाई। तो फिर लेकिन हम ट्रेंड लाइन को चेंज करेंगे, बी पॉइंट का मानेंगे यहाँ पर। उस केस में हमारी जो ट्रेंड लाइन होगी वो यहाँ से लेकर के बी से लगेगी, और जब वो ट्रेंड लाइन कट जाएगी हम उसको बी, उस केस में हमारा बी पॉइंट माना जाएगा ट्रेंड चेंज का पॉइंट। ठीक है, अभी हमारा ये वाला पॉइंट है। तो कुल मिलाकर के हम करेक्शन के एंड स्टेज पर हैं, जेड के आसपास। कुल सारी करेक्शन 14 अगस्त और 18 अगस्त तक के आसपास एंड हो सकती है, उससे पहले मुझे लगता नहीं है कि एंड होगी। कुछ भी सिम्टम्स आएंगे तो मैं अपलोड कर दूंगा वीडियो और बता दूंगा। बाकी हमारी करेक्शन 14 अगस्त और 18 अगस्त के आसपास तक जा रही है, और उसके बाद में जो है हमारी फिर समझेंगे कि वहाँ पर जाने के बाद में पैटर्न कंफर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा, मतलब नीचे से ऊपर जाने का पैटर्न। कोई सा भी लो कटेगा, जैसे इसको मैं कैसे समझाऊँ, ये समझाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर मान लो इसने ये ए बनाया, ये बी बनाया, सी बनाया, ये सी बना दिया, और जेड हमारा मान लो यहाँ कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, ये ट्रेंड लाइन एक बार मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब आपने क्या करिए कि यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को खींचिए, यहाँ से बी को, जो भी लो लगेगा इसको ये स्पीड से काट दे ट्रेंड लाइन को, तब जाकर के समझा जाएगा कि यहाँ बॉटम लग गया। इसको कहते हैं पैटर्न कन्फर्मेशन। तो जब ये पैटर्न कन्फर्मेशन होगा तब हम बात करेंगे, अभी हमारे सामने वो चीज़ नहीं है तो उसकी हम बात नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये पूरी निफ्टी की एनालिसिस है मंडे के लिए, और नेक्स्ट वीक के लिए भी मेरा जो व्यू है डाउन साइड का ही है, अप साइड का नहीं है। मतलब बीच बीच में बाउंस बैक तो आएंगे, लेकिन वो बाउंस बैक खत्म होते जाएंगे और नीचे की तरफ ही जाएगा वापस। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपका ये एक 4700 से यहाँ तक मैक्सिमम बाउंस बैक मुझे लगता है लीड कर सकता है इस वाले फॉल का। उससे पहले आपके सामने ये सपोर्ट बने हुए हैं, अगर आप यहाँ पर लाइन लगा दो ये वाली, तो ये क्लियर कट आपके सामने सपोर्ट जो है टूट चुके हैं। ठीक है, ये वाले जो सपोर्ट है अब आपके सामने टूट चुके हैं, तो बेसिक टेक्निकल वाला बंदा भी समझता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा था। ठीक है, तो ये वाला स्विंग हाई और ये वाला जो है अब आपके लिए रेजिस्टेंस बन चुका है 5400, 5400, और बाजार जो है नीचे की तरफ है, मोटा मोटी सारा खेल नीचे की तरफ चल रहा है। और नीचे की तरफ 24,200, 24,000 से पहले आप ये मत समझो कि करेक्शन एंड हो जाएगी। 500, 400 मुझे नहीं लगता सपोर्ट बनेगा। इंट्राडे में बाउंस में आ सकता है 200-300 पॉइंट का रिकवर, लेकिन वो टेम्पररी होगा। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी निफ्टी की एनालिसिस मैंने बहुत अच्छे से समझाई आपको, क्लियर कट समझाया। मूविंग एवरेज में 200 ये में जो है अभी हमारा लास्ट करेक्शन का पॉइंट होगा, और यहाँ पर जाकर के हमारी जो करेक्शन है वो एंड हो जाएगी। ठीक है, तो टाइमिंग के हिसाब से भी बता दिया मैंने कि हमारा 34 डेज पूरा खींचेगा ये। उससे पहले मुझे लगता नहीं है कि कोई करेक्शन जो है ओवर होने वाली है, और ये सारी की सारी एनालिसिस है, काफ़ी अच्छे से समझाया मैंने। अगर इसकी करेक्शन बढ़ेगी तो बैंक निफ्टी की भी बढ़ेगी, इसकी करेक्शन बढ़ेगी तो बैंक निफ्टी की भी बढ़ेगी, और बैंक निफ्टी दिल्ली का 200 बहुत दूर है। तो बैंक निफ्टी में इलेट के हिसाब से मैं देखो इतनी स्टडी करता नहीं, क्योंकि बैंक निफ्टी को मैं देखता नहीं हूँ ज़्यादा। तो ये वाला जो एरिया है ये एक सपोर्ट बना हुआ है, अगर ये वाला एरिया टूटेगा तो हम यहाँ तक जाएंगे। तो कहने का मतलब बैंक निफ्टी को भी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ सपोर्ट लेता तो बाउंस बैक देगा, नहीं लेगा और इसको तोड़ेगा तो यहाँ तक गिराएगा, तो बैंक निफ्टी की करेक्शन को बढ़ा देगा। लेकिन इसके बाद में करेंगे, क्योंकि ये गिरेगा तो कुछ हो सकता है कोई और सेक्टर जो है निफ्टी को सपोर्ट कर ले और उसको 24,000 से नीचे ना जाने दे। तो पहली करेक्शन का जो पॉइंट है निफ्टी के अंदर डेली के 200 दिख रहा है मुझे, और बैंक निफ्टी मैंने आपको 2 लाइनें बता दी, यहाँ तक हम जो है आ सकते हैं। तो आज की जो करेक्शन निफ्टी की जो एनालिसिस है उसको मैं यहीं पर वाइंड अप कर रहा हूँ। रुझान सारा मेरा अभी डाउन साइड में है, अप साइड में अभी नहीं है फिलहाल। कोई सिम्टम्स आएंगे तो देखेंगे, और फिर देखते हैं कि यहाँ से किस टाइप के सिम्टम्स आते हैं। अगर यहाँ से करेक्शन ओवर करके और अप साइड में कोई भी पैटर्न कंफर्म करता है मान लो बाजार, तो मुझे ऐसा लगता है कि पैटर्न का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ये बनेगा, ए वेव ये बन जाएगी, बी वेव ये बन जाएगी, और फिर सी वेव लीड करेगा ऊपर की तरफ। इसलिए मैं बार बार बोल रहा था जब ये ऊपर एक बार में जा रहा था कि एक इसको करेक्शन चाहिए नीचे की, तब मैं बोल पाऊंगा कि ऊपर जाएगा नहीं जाएगा। तो वो करेक्शन अब दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ से जब नीचे की तरफ आएगा तो बी बनाने
और पैटर्न कंफर्म करेगा तो सी बनाने ऊपर की तरफ जाएगा, तो सी बनाने ऊपर की तरफ जाएगा तो फिर 26,000 या 27,000 भी जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम बाद में करेंगे, तो अभी पहले एक बार नीचे का पॉइंट जी लेते हैं, उसके बाद में करेंगे क्या है क्या नहीं है। तो ये सारे के सारे पॉइंट हैं आज के एनालिसिस को, मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। कैसा लगा वीडियो मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में लिख करके, और लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।